अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने से पहले इसे क्लीन सिटी बनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन हर उस नुस्खे को अपनाने को तैयार है जिसके कारगर होने की संभावना है। मंत्री से लेकर कलेक्टर तक सभी ने हाथ में झाड़ू थामकर सफाई का संदेश दिया, लेकिन इस शहर में रहने वालों को ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात समझ में आई और ना ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की। शायद यही वजह है कि प्रशासन सफाई को जन आंदोलन बनाने की कवायद में जुट चुका है। संभागीय आयुक्त धर्मेंद्र भटनागर के अनुसार प्रशासन अब इस अभियान में लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश में जुटा है। इस काम के लिए नगर निगम द्वारा हर वार्ड में स्वच्छता मित्रों की नियुक्ति किए जाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं संभागीय आयुक्त अपनी योजना को मोहल्ला विकास समितियों के माध्यम से परवान चढ़ाना चाहते हैं। अजमेर शहर की प्राचीनता, इसका महत्व, इसकी विरासत, इसकी सांस्कृतिक धरोहर, इन सब बातों के बारे में सभी लोगों को पता है, पूरे विश्व में विख्यात है। और अभी जो हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी की दो वृहद योजनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि इन योजनाओं को हम जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये योजनाएं जन जन से जुड़ी हुई हैं। अजमेर शहर में 5,50,000 से भी ऊपर की जनसंख्या है और 1.25 लाख से भी ऊपर के परिवार हैं, हाउस होल्ड हैं। तो ये सब लोग जब इसका महत्व समझेंगे और इस योजना से जुड़ेंगे और अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे, तब ये सफल हो पाएगी और आशातीत सफलता इसको मिलेगी, ऐसी मेरी कामना है। अब इसमें चाहे वो हेरिटेज सिटी की बात हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो, इन दोनों के लिए पूर्वभावी शर्त यह है कि हमें हमारे नगर को बहुत ही साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। अजमेर को स्मार्ट सिटी से पहले क्लीन सिटी बनाने की यह कवायद फिलहाल रंग लाती नजर नहीं आती। प्रशासन भी अब मान चुका है कि जब तक जनता साथ नहीं होगी तब तक हर संदेश बेकार है। देखना होगा कि स्मार्ट सिटी का सपना संजोए बैठे अजमेर को यह कब समझ में आएगा कि शहर तभी स्मार्ट होगा जब वे खुद स्मार्ट होने की कोशिश करेंगे। मोहल्ला समितियां बनाई जानी चाहिए, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे क्लब के रूप में हो, चाहे प्रेशर ग्रुप के रूप में हो, चाहे सक्रिय सदस्यों के रूप में हो। वो लोग आगे आकर के कहें तो उसका बहुत असर पड़ेगा। उसका प्रसार एक पड़ोसी अगर अपने पड़ोसी से कहता है कि देखो मैंने कचरे को कचरा पात्र में डाला है, आप भी डालिए, तो उसका असर ज्यादा हुआ। वहीं के लोग जो वहां के प्रभावशाली लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जिनका वहां पर प्रभाव है, वो जो कोई बात कहते हैं तो उसका असर ज्यादा होगा और वो आवश्यकता भी बताएंगे कि साहब यहाँ कचरा पात्र रखवा दीजिए या यहाँ से लिफ्टिंग करा लीजिए, तो उसका असर पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से हम चलेंगे और संसाधनों को बढ़ाएंगे और लोगों में जागरूकता पैदा करके उनको प्रेरित प्रोत्साहित करेंगे कि जहाँ कचरा पात्र रखा है आप वहां तक जा रहे हो और कचरे को कचरे पात्र के अंदर नहीं डाल के बाहर डाल रहे हो, तो इतना सा अगर वो प्रयास कर लें और अंदर डाल दें उसको, तो वो बाहर बिखरेगा नहीं, सड़क पर फैलेगा नहीं और वो होगा। और एक अन्य बात यह है कि कचरे को लिफ्ट करके और ट्रेंचिंग ग्राउंड तक ले जाना बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए रास्ते में निगरानी चौकी बनाई जानी चाहिए जिसमें ये दर्ज हो कि कौन सी ट्रैक्टर ट्रॉली ने कितने राउंड्स किए। अगर वो राउंड पूरे नहीं होंगे तो कचरा एक जगह से दूसरी जगह फैलता रहेगा और शहर से बाहर नहीं निकलेगा और वो लाभ जनता को और नागरिकों को और शहर को नहीं मिलेगा जो लिफ्टिंग के दौरान मिलना चाहिए।